हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेटजिक तैयारी चैनल। मंडी परिषद एग्जाम की आज हम सिलेबस की एनालिसिस करेंगे और उसकी बुक्स वगैरह सब कुछ बताएंगे। एक एक चीज़ की हम अच्छे से बारीकी से अध्ययन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज़ वो बता दूं ताकि आप कम से कम सिलेबस समझ सकें। आपने कई मंडी परिषद एग्जाम के वीडियो देखे होंगे, मैंने भी अभी एक देखा, दो तीन देखे मैंने, जो कि जिसके व्यूज़ 1-1 लाख के ऊपर थे। मैंने उसका यही नोटिस किया कि सिर्फ सिलेबस पढ़ के सुना दिया गया, कोई एनालिसिस नहीं। इससे क्या है ना, सिलेबस समझ में ही नहीं आया कि उसे पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। मेन चीज़ है ना, अगर आपने ये सीख लिया कि छोड़ना क्या है तो आपका आराम से इससे काम हो जाएगा। लेकिन खुद को पता होना चाहिए ना, तभी तो आपको बताया जाएगा। लेकिन चैनल चल रहे हैं और आप देखे भी जा रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ पे। हमें खैर उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट कभी भी आ सकती है। जैसा कि मुझे लग रहा है इलेक्शन के बाद ही होगा, लेकिन कोई इसमें फिक्स नहीं है, सिर्फ एक संभावना है, कोई भी सोर्स नहीं है। ठीक है, अगर सोर्स होगा तो मैं क्लियरली बता दूंगा, लेकिन कोई सोर्स नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। तो डिस्कस करते हैं कि स्टडी क्या होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले पैटर्न डिस्कस करते हैं क्या है, और अगर इस पैटर्न को आपने फॉलो किया जैसा कि पिछले एग्जाम्स में आप लोगों ने किया था, निश्चित रूप से आपका फायदा हुआ था, ये आप खुद भी जानते हैं। तो इसको भी करिएगा। और कुछ चीज़ें हमें जो कुछ इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं इस एग्जाम के लिए, अन्य एग्जाम कई सारे एग्जाम 5-6 एग्जाम लगे हुए हैं, तो उनके कुछ इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं डेली बेसिस पे, उसको आप फॉलो करिएगा, आपका निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न पैटर्न क्या है, 50-50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, समान विज्ञान और अंगणित के, थोड़ा इंग्लिश में भी कह देता हूँ, और जनरल नॉलेज होगी। समान ज्ञान से सब आप जनरल नॉलेज पढ़िएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जनरल स्टडी, ये जनरल नॉलेज है, इसमें जीएस नहीं पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस या जीके कह लो, लेकिन जनरल स्टडी बिल्कुल मत कहना। जीएस पूछी जाती है पीसीएस, लोअर पीसीएस और आईएएस में। ठीक है, वहाँ अध्ययन को ज़्यादा करना पड़ता। अंतर ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये जीके हो गई। भारत का राष्ट्रपति कैसे बनता है, ये जीएस हो गई। ठीक है, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंट। ठीक है, इसके बाद समान बुद्धि परीक्षण देख ही रहे हैं कि जनरल है, इंटेलिजेंस कह सकते हैं जिसको। इसके बाद इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है कि 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आपको तुक्का मारने से बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड करती है। ठीक है, आपको प्रतिबंधित करती है कि आपको तुक्का नहीं मारना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में मारा जा सकता है, उसमें भी डिस्कस किया जाएगा। एक एक चीज़ की बारीकी से डिस्कशन करते हैं, धैर्य बनाए रखिए और देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या है। जैसा कि समान बुद्धि परीक्षण है, जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं जिसे, युक्ति संगत मतलब लॉजिकल एंड आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, इसको कहते हैं क्या, तर्क और विश्लेषण। युक्ति संगत समझ रहे ना, लोचना मतलब लॉजिकल वाले जितने क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक वाले, खाली रीजनिंग कह सकते हैं यार, रीजनिंग और लॉजिक वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो इसमें आ जाएंगे समान बुद्धि परीक्षण में। और समान मानसिक योग्यता मतलब ये पूरा पार्ट ही आपका एक तरीके से रीजनिंग का हो गया। ठीक है, पूरा पार्ट इसमें क्या है, समान मानसिक योग्यता। ये सिंपल जो रोजमर्रा के होते हैं, दाएं घूमा बाएं घूमा, या फिर घड़ी वाले, जो जितने सिंपल और रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो भी हो सकता है वो होगा। एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोटिस करने वाली चीज है, जो मुझे लगता है कि नोटिस नहीं की गई होगी, सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, स्टैटिक्स पूछी जाएगी अच्छे से। ठीक है, स्पेशली लिखा हुआ है, कम से कम 3, अगर कितने 20 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 तो होंगे ही। ठीक है, हालांकि 50 लिखा हुआ है तो 10 तक तो होंगे ही इसके। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, ग्राफ आएगा, डायग्राम आएगा, ज्ञान संबंधी परिणाम, निष्कर्ष, मतलब सीधे निष्कर्ष होता नहीं, 2 स्टेटमेंट दिए है तो उसमें से निष्कर्ष निकालना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है, तो उसको देख के आप क्या समझते हैं। इसका भी एक पैटर्न होता है लगाने का, उस पैटर्न पे भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, कुछ किताबें देख लेंगे, रीजनिंग की कोई भी आप किताब ले सकते हैं, जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं एसएससी के लिए कि कोई भी, या फिर जो भी आपको सही लगे देख लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। पहला पार्ट है कंप्यूटर ज्ञान का। कंप्यूटर ज्ञान का मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखी थी, और उसे फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आप लोग डाउनलोड कर लियोगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर से मैं दे दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा वो पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है, बैंकर्स अड्डा की साइट पर भी जाके आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बैंकर्स अड्डा वालों ने बहुत अच्छी बनाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश पर आधारित, ये यूपी स्पेशल सीधे सीधे आएगा। इसमें बहुत कुछ पूछा जाता है, इतनी कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये जान लो यूपी स्पेशल कंप्लीट पढ़ना है, और कोई भी एक किताब खेल लो, उसमें सब कुछ होता है। अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो शुरुआत का बेसिक पढ़ लीजिएगा, और लास्ट के सारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते लगा लीजिएगा। यूपी स्पेशल के मैंने भी बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं, 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। और यूपी स्पेशल के मैं खुद भी, जो ये ललित कला और लोक कलाएँ स्पेशली ये है ना, इस पर मैं खुद भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट को बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया कि ये है क्या, क्या चीज़, इंटरपर्सनल स्किल। ये जो दिख रहे हैं निर्णय, डिसीजन मेकिंग, वीडियो में जो एग्जाम हुआ था उसमें इस पे फोकस कर दिया गया था। डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, तो लोगों को लगा टफ है। टफ अब कुछ नहीं था, वो सिंपल था।
सिर्फ वही ना, जो डर गया सो मर गया, सिंपल चीज़ थी। लेकिन आपने ध्यान नहीं, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे वो हमेशा आसान होते हैं, लेकिन बड़ा चीज़ देख के एग्जाम में डर लग जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, ये पीसीएस में, मेंस में और पीसीएस में, प्री में, सीसेट में आता है इंटरपर्सनल स्किल, जो कि कोई भी बच्चा नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा है तो तुक्का तो मारा ही नहीं सकता, वहाँ तो तुक्का मारे काम चल जाता। तो क्या कर सकते हैं आप, घटनाचक्र की इंटरपर्सनल सी सेट की किताब आती है, उसको उठा लो, सारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब लगा लो। ठीक है, क्या करना है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो ना, उसकी कभी भी किताब पढ़ने की कोशिश मत करना, समझ में नहीं आएगी, टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, जितना जहाँ बताया जा रहा है उतना ही करना, आगे बढ़ोगे तो समस्या पाओगे, सीधी बात। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये सब रहे हैं, मैंने खुद भी कई एग्जाम दे रखे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप लोग जानते भी हैं, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद समान व्यवहार, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर लेंगे, आपकी इतनी समझ है। ठीक है, मुझे इससे ऐसा मैं मान के चलता हूँ, इतनी समझ है कि खुद कर लोगे। आपका मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या है वो सब जानते हैं आप। ये हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस है, देख सकते हैं आप। मॉडर्न हिस्ट्री के 2-3 वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं, निश्चित रूप से आपके बहुत काम आए थे एआरओ के एग्जाम में, और आगे भी आएंगे। और जो भी चीज़ें हैं, कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। हम लोग एक इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एक्सेट्रा हैं, या फिर जनरल अवेयरनेस, वो करंट अफेयर्स हैं, वो सब आपको हम डेली बेसिस पे देंगे। आप जुड़े रहेंगे तो बहुत फायदा होगा आपका, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में कई लोगों को बहुत काम आया था उसको, जो सिर्फ 3 वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन फंसे हुए थे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना, इस पर हम किसी दिन डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पॉलिटी, पॉलिटी में एक चीज़ नहीं देखी लोगों ने, पॉलिटी में फोकस किसके पे किया है, लोकल गवर्नमेंट्स पे, PRIs पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस किया। देखिए पॉलिटी सिर्फ इतने में लिखी हुई है, बाकी क्या है ये, पंचायती राज, लोक नीति आधारित मुद्दे, भारतीय राज्य शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, देख रहे हैं, राजनीतिक मानव के ज्ञान से संबंधित प्रश्न, इस पे फोकस। आप जान सकते हैं यूपी का एग्जाम है, लोकल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा फोकस होता है। नगर पालिका 73वां जो 74वां संविधान संशोधन है, नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, या ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, ग्राम सभा वगैरह, उन पर ज़्यादा फोकस है। तो इससे क्वेश्चन बहुत उठते हैं। हाँ, एक चीज़ और बहुत उठती है, जो समितियाँ नहीं होती, समितियाँ जो होती हैं, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव होती हैं जो, उन पे भी बहुत फोकस करिएगा, वो भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें कुछ नहीं पूछते थे, पूछ लेते अधिकतम संख्या सदस्य कितने हो सकते हैं, मिनिमम सदस्य क्या हो सकते हैं, यही पूछ लेते। पीसीएस में क्वेश्चन आया था, कोई पढ़ के नहीं आया, सबका गलत हुआ था। ठीक है, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसके अलावा ये हो गया गांधी विचारधारा, सीधे सीधे आपके उससे जुड़ा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं करना है, इसकी मैंने बता ही रखा है। इसका ऐसा काम करिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का, यूपी का बजट, इंडिया का बजट, ये पढ़ लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर से अपडेट हो जाइए। इसके अलावा अगर बहुत पढ़ना चाहते हैं तो घटनाचक्र की ऑब्जेक्टिव आती है इसकी, तो उसको जाकर परचेस करके लगा लो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। गांधी विचारधारा को क्या करना है, पॉलिटी में आपको DPSP में मिल जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसमें भी अगर जुड़े रहते तो मैं ऐसी चीज़ आपको बता दूंगा हिस्ट्री में जो बहुत काम की होंगी आपके। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया सीधे से करंट अफेयर्स। खेलकूद पे फोकस किया है, खेलकूद बहुत पूछा जाएगा, याद रटना अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और ये कृषि, कृषि के ऐसा करेंगे, कृषि तो बहुत लंबा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैंने आज तक देखा है पीसीएस, लोअर पीसीएस वगैरह में जो आते रहे हैं, उसका देख लिया जाएगा। उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके MCQs करवा दूंगा, तो वो सफिशिएंट होंगे आपके लिए। ठीक है, समान विज्ञान तथा गणित, अब देख लीजिए, इसमें समान विज्ञान में वही लूज एंड के ऑब्जेक्टिव लगा लो, या फिर सब्जेक्टिव लगा, सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगा लो, सबसे बढ़िया। नहीं तो घटनाचक्र उठाओ और पूरी साइंस के ऑब्जेक्टिव लगा डालो, सब कुछ रट जाएगा। और फोकस किसके पे किया है, ह्यूमन पे, ह्यूमन एनाटॉमी पूरी होनी चाहिए तैयार। दूसरी बात, आहार पोषण, समझे, न्यूट्रिशन वगैरह बहुत फोकस है, बीमारियों पे और वायरसेस वगैरह पे, जो कि स्पेशली इन्होंने लग रखा है। बहुत अच्छा सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया है इस बार, देखिए साफ साफ लिख रखा है, ये देखिए सिर्फ से, और लूसेंट में एक एक दो पेन में हाईलाइटेड दे रखे हैं सीधे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और एक काम और, टारगेट जो है ना, जो कि टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कभी सभी लोगों से कहा है कि वो खरीद लिए 20-22 रुपये की आती है, लेकिन लोगों को मिल नहीं रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट का ही वीडियो बना दूँ, वो साइंस के लिए मोर देन सफिशिएंट है, जितने छोटे एग्जाम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मैं तो पीसीएस और IAS में पढ़ के गया हूँ, बहुत काम आती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, बीमारियाँ वगैरह याद ही नहीं आती कभी कभी, तो पढ़ के चले जाओ, बहुत यूजफुल होता है आगे चल के वो। इसके बाद हिंदी का पार्ट, हिंदी का पार्ट अगर देखा जाए तो इसमें तो सभी कुछ पूछ लेंगे, तो सब कुछ डाल दिया है, देख सकते हैं, जैसे कि संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, ध्वनि, विचार, देख रहे हैं, ये सब डाल दिया है। खैर ये तो फर्जी हो गया, मुझे तो ऐसा लगता है इस पर क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लग रहा है ये कॉपी केट हो गया, क्योंकि ये तो लोअर पीसीएस में आता है ना, वो लिखने को जिसमें आता है पीसीएस वगैरह में, समीक्षा अधिकारी में, यहाँ भी डाल, यहाँ लिखने को कैसे आ सकता है, ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा।
लेकिन चलिए डाल दिया तो डाल दिया, लेकिन हमको फोकस तो सब कुछ पढ़ना है। ऐसा करिए, ये पढ़ना है, सीधे सीधे घटना चक्र उठा लीजिए, या फिर आदित्य पब्लिकेशन या पृथ्वीनाथ पांडे, जो अच्छे मिल जाए। आदित्य पब्लिकेशन ले लो, सबसे अच्छी किताब लगी मुझे। पृथ्वीनाथ पांडे तो बेस्ट है, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन में सब कुछ दिया हुआ लाइन से, उठा के पूरा रट मारो, सब कुछ है, ठीक है। हिंदी का पूरा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, फ्री के नंबर होते हैं हिंदी के, अगर पढ़ लोगे तो कर लोगे, ठीक है। जैसे ये है, सिर्फ 2 पेज का है, मुख्य बोलियाँ, और क्वेश्चन आएगा सीधे से ये बोली कहाँ बोली जाती है, बस हो गया काम। और इसमें उत्तर प्रदेश का लिखा भी है स्पेशली, है ये यूपी स्पेशल में भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी, अब सुनिए कि आपको करना कैसे है। जैसे हमने अभी देखा कि ये सिलेबस का एनालिसिस किया, अब बुक सुनिए। सबसे पहले, हालांकि जनरल अवेयरनेस लिखी है इसलिए लूसेंट उठाइए, ठीक है, लूसेंट, ठीक है। लूसेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये 4 पढ़ो अच्छे से। इकोनॉमी भी इससे पढ़ लेना, खासतौर से इंस्टीट्यूशन वगैरह, सन वगैरह बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करना। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना, बाकी हिस्ट्री में रिलीजन वगैरह पर ज़्यादा फोकस करना। हड़प्पा और अशोक वगैरह पढ़ लेना, इसके बाद रिलीजन बौद्ध, जैन और मुस्लिम और ईसाई और पारसी धर्म और जो सिख धर्म है इस पर फोकस कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी पढ़ लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में इंडिया पर ज़्यादा फोकस करना, वर्ल्ड में सिर्फ पर्वत, नदियाँ, पहाड़, झरने, ये पढ़ लेना। मरुस्थल वगैरह ये पूछे आते हैं, लोकेशन मैप से देख लोगे और अच्छे से याद हो जाएगा। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत तो आपने पढ़ी नहीं होगी, आप लूसेंट से काम चला लो, उसी से काम चल जाएगा। इंस्टीट्यूशन पे फोकस करिएगा, लेकिन पॉलिटी पर्याप्त तो लूसेंट में दी नहीं है, तो ऐसा करूंगा मैं इन सब पे एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 2-4 वीडियो जो बने हुए हैं, आप जाके नीचे चैनल में चेक भी कर सकते हैं। कुछ बना भी रखे हैं, मौलिक अधिकार वगैरह बना रखे हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं, निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। साइंस की तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें रहीं, बाकी चीज़ें भी देता रहूँगा, अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और एक काम करिए, इस चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि लोगों का थोड़ा भला हो सके। मैं देख रहा हूँ कि 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं, इतने हैं व्यूज़ हैं, लेकिन अंदर देखो वीडियो में तो बिल्कुल कचड़ा रहता, कुछ भी नहीं रहता उपलब्ध होता है। इसीलिए मुझे मंडी परिषद पे ये स्ट्रेटजी लानी पड़ गई, क्योंकि आप लोगों ने कहा भी था, मैंने देखा था वाकई में बहुत गंदगी फैली हुई यूट्यूब पे। इस तरह पढ़ के तो सिर्फ सत्यानाश ही हो सकता है, तैयारी कभी नहीं हो सकती। यही कारण है कि लोगों की नौकरी नहीं लग रही, लोग बस पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, तैयारी नहीं हो रही। बस 5-5, 6-6 साल हो गए, एक छोटा सा क्लर्क का एग्जाम भी ना निकला, यही सब कारण है। चलिए बने रहते हैं हमारे साथ, तो अच्छा रहेगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।